दोस्तों, एक एस्टिमेट के मुताबिक हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में करीब 50,000 करोड़ स्टार्स हैं। मिल्की वे के सबसे करीब वाली गैलेक्सी यानी कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी में 1,00,000 करोड़ स्टार्स हैं। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि इस यूनिवर्स में कम से कम 1,000 करोड़ गैलेक्सीज होनी ही चाहिए। अब अगर हम मान ले कि हर गैलेक्सी में ऑन एन एवरेज 10,000 करोड़ स्टार्स भी हैं, तो इस यूनिवर्स में कम से कम 10⁻21 स्टार्स तो होंगे ही। स्पेस एक्सप्लोरेशन के पिछले 100 सालों में हम इंसानों ने स्पेस में सैटेलाइट्स भेजने से लेकर चंद्रमा पर जाने तक का सफर तय किया है। हम अपने सोलर सिस्टम के दूसरे ग्रहों पर स्पेसक्राफ्ट भी भेज चुके हैं। हम एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स पर लैंडिंग भी कर चुके हैं। एंड आई नो कि हमने बहुत कम समय में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है, बट क्या आप इससे खुश हैं? जरा अपने दिल से पूछो। क्या आप नहीं चाहते कि आप तारों की सैर करें? क्या आप नहीं चाहते कि आप अपनी आंखों से ह्यूमैनिटी को दूसरे तारों को क्लोजली एक्सप्लोर करते हुए देखें? कौन नहीं चाहता? पर कहाँ भाई, 21वीं सदी के हम इंसानों के नसीब में तारों की सैर कहाँ लिखी है। हो सकता है कि आगे आने वाले 10-20 सालों में हम मार्स पर इंसानों को जाते हुए देख ले। अगले 50 साल जिंदा रहे तो क्या पता हम मार्स पर ह्यूमन कॉलोनीज भी बसती हुई देख ले। पर क्या हम इंसान अपनी जिंदगी में दूसरे तारों की सैर कर पाएंगे? क्या हम अपने स्पेसक्राफ्ट्स को इंटरस्टेलर ट्रैवल करते हुए दूसरे तारों में घूमता हुआ देख पाएंगे? आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, अगर हम इंसान अपने सूरज से दूर दूसरे तारे पर पहुंचना चाहते हैं तो इसके लिए हमारी सबसे क्लोजेस्ट डेस्टिनेशन है प्रॉक्सिमा सेंटोरी। ये हमारे सोलर सिस्टम से सबसे करीब वाला स्टार है। हमारे सूरज से इसकी डिस्टेंस है 4.24 लाइट ईयर्स, मतलब 3.98 × 10⁻13 किलोमीटर। साल 2016 में वैज्ञानिकों ने इस स्टार को ऑर्बिट करने वाला एक प्लैनेट भी खोजा था। इसका नाम रखा गया है प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी। इंटरेस्टिंगली, ये प्लैनेट ना केवल हमारे धरती के साइज का है, बल्कि ये अपने सोलर सिस्टम के हैबिटेबल जोन में भी आता है। मतलब कि वहाँ पर लिक्विड फॉर्म में वाटर हो सकता है और क्या पता वहाँ पर लाइफ की पॉसिबिलिटी भी हो। पर क्या हम अपने लाइफ टाइम में कभी वहाँ तक पहुँच पाएंगे? इसके लिए तो हमें सबसे पहले अपनी करंट टेक्नोलॉजी पर नज़र डालनी होगी। साल 1977 में नासा का वॉयेजर 1 स्पेस प्रोब आज इंसानों का स्पेस में भेजा गया सबसे दूर का ऑब्जेक्ट है। वॉयेजर 1 की स्पीड 17 किलोमीटर पर सेकेंड है। एंड जस्ट फॉर कंपैरिजन, पिस्टल से निकली हुई एक बुलेट की स्पीड सिर्फ और सिर्फ 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड की होती है। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि वॉयेजर 1 इस वक्त कितने स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। पर अब इतनी ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करने के बाद भी वॉयेजर 1 स्पेस प्रोब पिछले 43 सालों में सिर्फ 2,230 करोड़ किलोमीटर से तय कर पाया है। मैंने यहाँ सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि इतनी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद भी इसने अभी प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुँचने का आधा सफ़र भी तय नहीं किया है। अगर हम उस आधे का भी आधा कर देंगे और फिर ऐसे आधा करना कंटिन्यू रखेंगे 10 से 15 बार, उतना भी तय नहीं किया है। अगर वॉयेजर 1 स्पेस प्रोब इसी स्पीड से चलता रहता है तो अगले करीब 40,000 सालों के बाद वो कहीं प्रॉक्सिमा सेंटोरी के चक्कर काट रहा होगा। एंड ऑब्वियसली उस समय तक तो आप या मैं कोई भी जिंदा नहीं बचने वाले। अगस्त 2018 में लॉन्च हुआ नासा का पार्कर सोलर प्रोब अभी तक का हमारा सबसे फास्ट ट्रैवल करने वाला स्पेसक्राफ्ट है। साल 2025 में जब ये सूरज से अपने क्लोजेस्ट अप्रोच पर होगा तो इसकी स्पीड 200 किलोमीटर पर सेकेंड की हो जाएगी। मतलब ये सिर्फ 3 मिनट्स और 20 सेकेंड में धरती का एक चक्कर लगा सकता है। इतना फास्ट है ये। लेकिन ये स्पीड भी लाइट की स्पीड की सिर्फ और सिर्फ 0.64% है। इस स्पीड से ट्रैवल करने पर भी हम इंसान प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक अगले 5,000 साल में तो नहीं पहुंच पाएंगे। मतलब ये भी हम इंसानों के लाइफ टाइम में पॉसिबल तो नहीं हो पाएगा। दोस्तों, आपने वर्म होल के बारे में तो जरूर सुना होगा। इन्हें आइंस्टाइन रोजन ब्रिज भी कहा जाता है। ये दरअसल स्पेस में किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में एक टनल होती है जिसके थ्रू ट्रैवल करके हम यूनिवर्स में एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही तेजी से पहुंच सकते हैं।
इन्हें आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशंस के सॉल्यूशन में विजुअलाइज किया गया था और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक भी इनका एग्जिस्टेंस होना चाहिए। बट आज तक यूनिवर्स में हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशंस के सॉल्यूशन से निकला एक और आइडिया है एल्क्यूबियरे ड्राइव। इसे मैक्सिको के फिजिसिस्ट मिगेल एल्क्यूबियरे ने दिया था। उनके अनुसार अगर हम एक ऐसी फील्ड को प्रोड्यूस कर लेते हैं जिसकी एनर्जी डेंसिटी वैक्यूम से भी कम हो, मतलब किसी जगह पर मास नेगेटिव में हो, तो हम लाइट की स्पीड से भी ज्यादा फास्ट ट्रेवल कर पाएंगे। जाहिर सी बात है कि अभी मैंने जिन दो आइडियाज के बारे में बताया वो दोनों ही थ्योरेटिकल हैं और स्पेस टाइम को बदले बिना पॉसिबल भी नहीं है। अब नियर फ्यूचर में ऐसा कुछ एक्सपेक्ट करना तो भाई किसी जादू से कम नहीं होगा, लेकिन हमें चाहिए कुछ ऐसा जो कि रियलिटी के करीब हो, मतलब कुछ ऐसा जो कि सच में हम अपने लाइफ टाइम में अचीव करने के सपने देख सके। तो क्या ये पॉसिबल है? वेल, इसका आंसर है हाँ, ऐसा कुछ पॉसिबल तो हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ ब्रेक थ्रू स्टार शॉट की। ये एक रिसर्च एंड इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है जिसे फेमस रशियन एंटरप्रेन्योर यूरी मिलनर, इंग्लिश फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग्स और फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग ने 2016 में शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट का मकसद इंसानों को तो नहीं, लेकिन इंसानों के द्वारा बनाए हुए स्पेसक्राफ्ट्स को दूसरे स्टार सिस्टम में पहुंचाने का तो जरूर है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ऐसा भी कौन सा रॉकेट भेजने वाले हैं ये लोग स्पेस में? वेल, रॉकेट तो नहीं बल्कि ये सेल भेजने वाले हैं। जी हाँ, वही सेल जो पानी में चलने वाली शिप्स और बोट्स में लगी हुई होती है। तो चलिए इसे थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं। दोस्तों, अभी स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं वो है लाइट सेल। ब्रेक थ्रू स्टार शॉट प्रोजेक्ट में भी ऐसे ही लाइट सेल का यूज होने वाला है जिसको स्टार शिप कहा जाएगा। इसके बीच में कुछ सेंटीमीटर्स की साइज का एक छोटा सा स्पेसक्राफ्ट होगा और इसके चारों ओर 4x4 मीटर्स का सेल लगा हुआ होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई स्पेस में तो हवा होती नहीं है, तो ये स्पेसक्राफ्ट आखिर आगे बढ़ेंगे कैसे? वेल, यही तो इस प्रोजेक्ट का मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट है। प्लानिंग ये है कि ऐसे करीब 1000 लाइट सेल्स को एक रॉकेट के थ्रू स्पेस में भेजा जाएगा और फिर धरती पर से इन पर हाई एनर्जी लेजर से निशाना लगाया जाएगा। इससे होगा ये कि इन लाइट सेल्स की स्पीड लाइट की स्पीड के करीब 20% हो जाएगी। अब इससे पहले कि मैं आपको इस प्रोजेक्ट की टाइमिंग और ड्यूरेशन के बारे में बताऊं, आपको इसमें आने वाली कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में भी जान लेना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइट सेल बनाने के लिए हमें एक ऐसे मटेरियल की जरूरत होगी जो बेहद ही हल्का हो। एक 5 रुपए के सिक्के का वजन भी 5.3 ग्राम्स होता है और इस पूरे लाइट सेल का वजन इतना या इससे कम ही रखना होगा। इसमें लाइट सेल के बीच में लगे स्पेसक्राफ्ट का वजन भी शामिल होगा, जिसमें बैटरी, सेंसर्स, कंट्रोलर्स और कैमरा जैसी कई चीजें लगी हुई होंगी। सेकेंडली, डिजाइनर्स को ये भी याद रखना होगा कि कहीं हाई एनर्जी की लेजर से टकराकर ये जल ना जाए। इसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें जब ये लेजर्स इनसे टकराएंगे तो इनका मोस्ट ऑफ द पार्ट वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जब ये लाइट की स्पीड की 20% स्पीड से ट्रेवल कर रही होंगी तो एक नैनोमीटर से भी छोटा पार्टिकल अगर इनसे रास्ते में टकरा जाता है तो ये उसी समय डिस्ट्रॉय हो जाएगी, मतलब खतरा ही खतरा। मगर यहाँ पर गौर करने वाली बात ये भी है कि इस प्रोजेक्ट में एक नहीं बल्कि 1000 ऐसी स्टारशिप्स को भेजने की प्लानिंग की जा रही है। इस कारण अगर कुछ स्टारशिप्स डैमेज हो भी जाती है तो आखिर तक कम से कम एक तो बच ही जाएगी। इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें आज तक की सबसे बड़ी लेजर को कंस्ट्रक्ट करना होगा और स्टारशिप्स को टारगेट करने के लिए करीब 100 गीगावाट एनर्जी की जरूरत होगी। इस कंप्लीट प्रोजेक्ट का कॉस्ट होगा करीब 1000 करोड़ डॉलर्स, जो एक हिसाब से इतने बड़े मिशन को देखते हुए काफी अफोर्डेबल है। नासा के अपोलो मिशन का खर्च आज की करेंसी के हिसाब से करीब 15,200 करोड़ डॉलर्स था और पार्कर सोलर प्रोब मिशन का कॉस्ट भी लगभग 1500 करोड़ डॉलर्स आया है। ऐसा अनुमान है कि ये प्रोजेक्ट साल 2036 तक लॉन्चिंग के लिए रेडी हो जाएगा और जिस स्पीड से ये स्टारशिप्स चलेंगी उससे ये अगले 20 सालों में ही प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुंच जाएंगे। मतलब अगर सब कुछ सही रहा तो साल 2056 में हम दूसरे स्टार सिस्टम में पहुंचने में कामयाब होंगे। अब साल 2056 तक तो हम सब जिंदा रह ही सकते हैं ना यार।
और अगर तब तक कोरोना चला गया तो हम सब साथ में मिलकर इसे सेलिब्रेट भी कर पाएंगे। मतलब जी हाँ, हम अपनी जिंदगी में ही इंसानों को दूसरे स्टार सिस्टम को एक्सप्लोर करते हुए देख सकते हैं। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और क्या आप भी इस प्रोजेक्ट के लिए उतने ही एक्साइटेड हैं जितना कि मैं हूँ? अगर हाँ तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर क्या रहे हो यार, जल्दी से जाके इंस्टाग्राम और फेसबुक में जाके फॉलो करो। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।